जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुप्रीम कोर्ट सेज जम्मू कश्मीर विल बी ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया एंड 370 पाकिस्तान मीडिया क्राइम। डायरेक्टली पाकिस्तान मीडिया क्राइम। तो पाकिस्तान को तो मिर्ची लगेगी जो कश्मीर का सब आलाप और जो उसके कश्मीर के नाम पे जो वहाँ पे डेली पवंडर होता है। पवंडर का मतलब यही है कि उसके नाम पे ही वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। हाँ, और वो लोग भी वेट कर रहे थे कि हाँ। अब तक मतलब कुछ ना कुछ तो 370 वापस आएगा और कुछ होगा, लेकिन अब वेट करना बंद कर दो और कश्मीर का नाम लेना बंद कर दो। इन लोगों ने बहुत मजे ले लिए। हाँ। बहुत मजे ले लिए। अब कहाँ जाओगे मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है। कहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मना रहे हैं लोग, तो कहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आर्टिकल 370 के बरकरार रहने पर खुशी जाहिर की जा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ इस हवाले से सामने आ रहा है। मकबूजा कश्मीर को भारत के हाई कोर्ट ने भारत का अटूट अंग करार दे दिया है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। कश्मीरियों ने जब ये रिमूव किया गया था तो कश्मीरियों ने केस दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस आर्टिकल को बहाल किया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मोदी वाज राइट और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल लगाए या हटाए, लेकिन उनका फैसला दुरुस्त था। कि दिस इज वे ऑफ लाइफ है, दिस इज अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इट इज अबाउट द पॉलिटिकल एजेंडा। और उन्होंने कहा कि जी द हिस्ट्री इज ऑन आवर साइड। ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। लेकिन पाकिस्तान की एक ही रट है और वो ये कि जी बस जब भी कोई इस तरह का फैसला आएगा तो उन्होंने टीवी चैनल्स पे शोर मचाना है कि हम जो कुछ कश्मीर के लोगों के लिए करना चाहते हैं वो उसी तरीके से पहुंचेगा। और मैं कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इसके बाद उनकी जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो सब पूरी करेंगे और हम जो भी कर सके इसके लिए, इसको प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए वो हम कर गुजरेंगे। जय हिंद दोस्तों, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आ गया है कि जो 370 केंद्र सरकार और मोदी सरकार की तरफ से हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर से, वो बिल्कुल सही फैसला है। दोस्तों, इस फैसले को सुनने के बाद पाकिस्तान में तो मातम का माहौल है ही, लेकिन जो भारत में रह के, भारत का खा के, भारत का पहन के और भारत पे ही हगने वाले लोग हैं, उनके दिल में भी बहुत जलन हो रही है। जैसे मैं नाम तो नहीं लेता खैर अपने चैनल पे, लेकिन आज ले लेता हूं, कपिल सिब्बल साहब। लेकिन दोस्तों, पता नहीं कैसे मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोग भारत में रहते क्यों। अबे अगर इतना ही तुम्हारे दिमाग में भारत के खिलाफ गंदी सोच भरी हुई है तो एटलीस्ट भारत में मत रहो यार। मतलब दुख होता है यार कि भारत माता की धरती पे ये पलते हैं, बढ़ते हैं, इनकी कई पुश्तें पलती हैं, लेकिन फिर भी भारत के लिए एक सकारात्मक शब्द नहीं बोल सकते। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा एक भिन्न हिस्सा बना रहे, वहां पे 370 लागू रहे, जम्मू कश्मीर में तिरंगा ना फहरे, जम्मू कश्मीर में भारत माता की जय के नारे ना गूंजे, जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों पर पथराव हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और पाकिस्तान का झंडा रह ले। अरे कपिल सिब्बल साहब जैसे कई लोग, मतलब यार इतना तो अगर भारत माता ने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी कई पुश्तें यहाँ पे पली हैं, तो इतना तो रिस्पेक्ट कर लो यार। मतलब इनके लिए मैं क्या कहूं, कुछ नहीं बोल सकते इनको। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटाने का फैसला केंद्र का बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। क्या मोदी सरकार की जीत है? क्या ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की जीत है या ये इंडिया के पार्लियामेंट की जीत है? देखिए, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है और वो ये है कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं, तो हमने कई एक मरतबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की। और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए
ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? तो उसकी वजह ये कही गई कि यहाँ पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मर्तबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। तो इसके अगर हम पैरेलल देखें, इसके तनाजुर में देखें, तो फिर क्या इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, इंडिया में जमहूरियत है, तो क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो हमारा आइन है और जो हमारा पार्लियामेंट ने कहा है हम उसको सही समझते हैं। एक तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। अब देखिए, इसके अलावा जो मैंने कहा कि मैं आपको एक और बात जो है बताना चाहती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा है, लेकिन इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेटिंग द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जो बात है, इसमें महाराजा हरि सिंह जो हैं, महाराजा हरि सिंह के जो बेटे हैं करण सिंह, उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि ए सेक्शन ऑफ पीपल इन JNK हु विल नॉट बी हैप्पी विद दिस जजमेंट, माय सिंसियर एडवाइस इज दैट दे शुड एक्सेप्ट दिस verdict and they should accept fact that now this has been done। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये अब फैसला दे दिया है और ये एक्शन ले लिया गया है। therefore there is no point now कि hitting their head against the wall। और now जो उन्होंने कहा, मेरी जो सजेशन है, मेरी जो रिकमेंडेशन है, जो मैं कहना चाहता हूं, तो मैं तो यही कहूंगा, कई कंट्रीज जो कि भारत में ना सिर्फ ये कि भारत के अंदर बल्कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वहां पे मॉल्स बना रही हैं और कई तरह की वहां पे जो काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के, वो भी हमने देखे। उसके बाद G20 की मीटिंग भी वहां पर हो गई, तभी पाकिस्तान शोर मचाता रह गया और कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहां पर एक बड़े शानदार तरीके से G20 की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई। हम ये चाहते हैं, या फिर मेरा ख्याल है कि हमें ये करना चाहिए, हम चाहे जो मर्जी पाकिस्तान वाले चाहें, लेकिन उन्हें करना ये चाहिए कि जो कश्मीर पाकिस्तान की तरफ है, आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करवाइए, वहां पर भी सिक्योरिटी दीजिए, वहां पे भी डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि अब जो जंग होगी वो हरगिज जो यूजुअली जो जंगें हुआ करती हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की या होती रही हैं उस तरह की नहीं होगी। अब यकीनन भारत जो है वो अपनी तरफ के कश्मीर में काम करके दिखाएगा, और जैसे कि वो कर भी रहे हैं, बेशुमार उन्होंने डेवलपमेंट का काम जो शुरू कर रखा है कश्मीर में, उसको देखकर ना सिर्फ ये कि बाकी दुनिया अभी खामोश है और गल्फ कंट्रीज भी पैसा लगा रही है, बल्कि जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर का हिस्सा है वो लोग भी बार बार उस तरफ को ही देख रहे हैं, और कई लोग वहां पे प्रोटेस्ट हमारी तरफ यानी कि कश्मीर में प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं, और वो अपना राइट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जी पाकिस्तान में उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जो चीजें यानी जो बेसिक नीड्स के सामान होता है वो भी उनके पास नहीं है, और इस बारे में कई बार हमने बात भी की है और लोगों का प्रोटेस्ट भी दिखाया है, डिफरेंट चैनल्स पे भी आप देखते रहे। लेकिन पाकिस्तान की एक ही रट है, और वो ये कि जी बस जब भी कोई इस तरह का फैसला आएगा तो उन्होंने टीवी चैनल्स पे शोर मचाना है। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं, तो हमने कई एक मर्तबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की, और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? तो उसकी वजह ये कही गई कि यहाँ पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मर्तबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। तो इसके अगर हम पैरेलल देखें, इसके तनाजुर में देखें, तो फिर क्या इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, इंडिया में जमहूरियत है, तो क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो हमारा आइन है और जो हमारा पार्लियामेंट ने कहा है हम उसको सही समझते हैं। एक तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। अब देखिए, इसके अलावा जो मैंने कहा कि मैं आपको एक और बात जो है बताना चाहती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा है, लेकिन इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेटिंग द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जो दोस्तों
सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर एक चीज बता दूं, 370 आपने आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो आपने पढ़ा हो तो आपको यदि मालूम ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे उसको 370 से बेनिफिट हो रहे थे, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये सबसे बड़ी हमारी पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसकी गलती है, और उसकी गलती के बाद की गलती जो ही थी वो जो वहाँ पे मुस्लिम लोग जो रहते थे, जैसे कि वहाँ पे वैसे तो जम्मू एंड जो कश्मीर था वो हिंदू मतलब वहाँ के मूल थे, तो उनको कन्वर्ट किया, बलात्कार किए, भगा दिए वहाँ से, जमीनें मकाने, हाँ ये सब कुछ लूट लिया। ये सारी कहानी हमने जो आर्टिकल 370 का जो मूवी आया था उसमें हमने ये सब कुछ देखा। हालांकि वो मूवी भी आप पूरा देखने की हिम्मत नहीं रही थी, जब हमने ये देखा तब नहीं देख पा रहे थे मूवी, क्योंकि इतनी क्रूरता है, इतनी बर्बरता यार। पर लेकिन कुछ भी करके मूवी तो कंप्लीट किया, लेकिन बहुत कुछ उसमें से भी नॉलेज मिला। लेकिन 370 जो वहां पे लगाई गई थी 35A, वो कलम जो थी वो टेम्पररी थी, लेकिन कोशिश कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी थोड़ी बहुत हुई, लेकिन बोलते हैं ना कि उस समय उतनी ताकत नहीं लगी सरकार को, तो उस ताकत के हिसाब से वहां से नहीं हटाई, क्योंकि 370 हटाने के लिए पहले वहाँ की जो आवाम है उसको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी था। जो मोदी गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी और मोदी जी ने वो सब कुछ करके ही 370 को मतलब 2019 में मतलब पार्लियामेंट में ही उसका बिल पास करवाया था, उस समय हटी थी। लेकिन हमारे विरोधी नेता हैं जिसका काम है विरोध करना, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, लेकिन आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट का यानी कि मंडे के दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, और कहा गया है कि ये तो मतलब टेम्पररी थी, तो कोई भी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है उसको जब चाहे तब वो हटा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर अब तक क्या था कि वो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन था, केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था 2019 में, लेकिन अब उसको राज्य का दर्जा दिया जाए और जल्द से जल्द वहाँ पे इलेक्शन किए जाए, ऐसा भी ऑर्डर दे दिया गया है। तो वहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शन भी होंगे और राज्य का दर्जा भी मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।